स्टॉक्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स वैसे तो आज फ्लैटिश टोन पे ही कामकाज कर रहा है, फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कुछ स्टॉक्स जहां पर आज थोड़ी हलचल है, चाहे तेजी हो या मंदी हो, उन सब के ऊपर एक एक करके नजर डाल लीजिए। पहले फार्मा, स्ट्राइड्स फार्मा आज 3-4% के आसपास की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। इसके अलावा जो खरीदारी दिख रही है आपको, उसमें ग्लैंड फार्मा दिखेगा 2.5% ऊपर, इप्का लैब, ग्लेनमार्क फार्मा, कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ मेटल शेयरों में खरीदारी है। मेटल शेयरों में नाल्को नंबर्स भी अच्छे थे, 4% के आसपास तेजी। हिंदुस्तान कॉपर, जिंदल स्टेनलेस और सेल, ये कुछ और ऐसे नाम है जहां पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर भी एक अच्छी तेजी है। इसके अलावा आज रियल स्टेट शेयरों में, रियल्टी में खरीदारी है। हालांकि AID पेरी इज इनटू शुगर, लेकिन सेंचुरी एन का, जी शिपिंग, सनटेक रियल्टी, जी शिपिंग में आता है, सेंचुरी एन का टेक्सटाइल में आता है, लेकिन यहाँ पर भी खरीदारी है। मिड कैप गिरने वाले शेयरों में आज GVK पावर दबाव में है, यूफ्लेक्स दबाव में है, इंडिया ग्लाइकोल 4% नीचे है, और EIL यहाँ पर भी करीब 4% के आसपास की बिकवाली आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स जिनके ऊपर आज काफ़ी ज़्यादा हलचल होते हुए दिखाई पड़ रही है। अच्छा, कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सुप्रिया लाइफ साइंसेज के नतीजे आए हैं, नतीजे मिले जुले रहे हैं। चौथी तिमाही में प्राइसिंग प्रेशर के बावजूद कंपनी की आय 11% बढ़ी है, मुनाफा 1.25 करोड़ घटा है, और मार्जिन में करीब 4% के आसपास की गिरावट रही है। कंपनी के नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CMD डॉक्टर सतीश वाघ मौजूद हैं। सतीश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। थोड़ा सा चैलेंजिंग सिनेरियो ज़रूर देखने को मिला, लेकिन चैलेंजिंग सिनेरियो के बावजूद कंपनी के नंबर्स जो हैं वो सेटिस्फैक्टरली साइड पर आते हुए दिखाई पड़े हैं। पहले तो मैं की हाईलाइट्स ही पूछना चाहूँगा, क्योंकि Q-on-Q बेसिस पे भी कंपनी का रेवेन्यूज़ में एक जंप है। EBITDA Q-on-Q बेसिस पे 34% के आसपास बढ़ा है। YoY भले ही थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा हो, लेकिन अदरवाइज Q-on-Q नंबर्स काफ़ी साउंड दिख रहे हैं। क्या काम करके गया इस क्वार्टर के अंदर, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छे नंबर हैं, YoY भले ही फ्लैट साइड पर हैं? सर, मेरा सजेशन ये तो हमेशा इन्वेस्टर को यही रहेगा कि क्वार्टर न देखने से साल का पूरा मुनाफा जो है वो देख लीजिए, क्योंकि हमने जो भी लोगों को कहा है कि हम 28 से 30% EBITDA करेंगे, वैसे हम करेंगे जरूर, क्योंकि वैसे हम एक्सपोर्ट में बहुत सीजन प्लेयर है। आज कंपनी 38 ईयर पूरी कर चुकी है, और आपने अगर देखा तो रेवेन्यू में से 80% शेयर ये एक्सपोर्ट्स में ही है, और 1700 कस्टमर ऑल ओवर द ग्लोब, 128 कंट्री में प्रेजेंस है। हर साल हम सोचते हैं कि हम 8 to 10 कंट्रीज में हमारी एंट्री करें, उस हिसाब से हम चल रहे हैं। जी, तो सतीश सर, जो एक्सपोर्ट्स के नंबर में देख भी रहा था, उसमें एशियन मार्केट्स के अंदर थोड़ा सा ड्रॉप ज़रूर है, लेकिन उसको आपने नॉर्थ अमेरिकन मार्केट से, यूरोपियन मार्केट से और LAC की मार्केट से कवर कर लिया है। अभी कंपनी का स्ट्रैटेजी क्या है? क्या एशियन मार्केट्स पे फोकस कम करके बाकी मार्केट्स के ऊपर ही फोकस एक्सपैंड कर रहे हैं हम? सर, कंपनी का अगर हिस्ट्री आप देखेंगे तो कंपनी लास्ट 15 साल से रेगुलेटरी में ही ज्यादा काम